नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा सोशल साइट और मैं हूं आपके साथ में नरेश सरनाऊ। आज विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर रानीवाड़ा के कांग्रेस के कैंडिडेट रतन देवासी की जो पत्नी है वो आज सरनाऊ पंचायत समिति के गांवों में यहां पर प्रचार प्रसार के लिए पहुंची, हमारे साथ में है, इनसे बात करेंगे। मैडम, आप पिछले 2-3 दिन से फील्ड में जा रही है, रानीवाड़ा विधानसभा के अलग अलग जगहों पर जा रही है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल बहुत अच्छा है और देख पा रही हूँ मैं कि 10 साल से अपने जो हाल के विधायक है नारायण सिंह जी ने, उनके कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो मेरे शब्द नहीं है, मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मैं लोगों को पूछ रही हूँ कि आपके परिवार में, क्योंकि गांव वो अपना परिवार है, तो गांव में क्या काम हुआ, तो सबका कहना है हमारे गांव में कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं हुई है। तो ये दिखा रहा है कि 10 साल में विधायक जी ने कोई भी कार्य नहीं किया है। और एक लोगों में है कि भी हम तो जाते तो हमें ये सुनने को मिलता है कि सरकार हमारी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि अपने जो भोली प्रजा को उसको, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि सरकार नहीं है, पर विधायक जी को विधायक पक्ष के पैसे तो मिल ही रहे। तो समाज में अपने जो रानीवाड़ा क्षेत्र के हर गांव में विकास दिखना चाहिए था। 10 साल जनता ने जब दिया है उनको, पर दुख लगता है कि जो विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। लोकसभा चुनाव में भी आप मैदान में उतरी थी, इस बार विधानसभा के चुनाव में लगातार 2 बार रतन देवासी हार गए। इस बार आप उनके सपोर्ट के लिए मैदान में उतरी है, महिलाओं से मिल रही, महिला आपको क्या किस तरह की समस्या बता रही है? महिलाओं की उनकी धानी रानी में देखो तो उनके नाले की प्रॉब्लम, उनके पानी की प्रॉब्लम है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है उनके स्कूल का, क्योंकि बच्चों की छोटी क्लासेस की स्कूल है बड़ी, क्योंकि लड़कियां जब बड़ी होती है तो बाहर स्कूल्स में नहीं भेजते। तो सब औरतों की यही है उनकी कि हमारे गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, प्रेगनेंसी में होते तो दूर गाँव में ले जाते, रास्ते उस तरीके के होने चाहिए। तो उनकी बहुत सारी जो बेसिक है उन लोगों की समस्या बहुत है, जो एक्चुअली बहुत कुछ हो जाए कि 10 साल एक जनरेशन अपन मानते हैं कि एक पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। तो 10 साल जब मौका दिया है जनता ने तो वो दिखना चाहिए था अपन को प्रोग्रेस, और वो ब्यूटीफुलनेस अपन कहते हैं ना चीज़ों की, तो वो ब्यूटिफिकेशन नहीं हुई है रानीवाड़ा की। अक्सर आपने अभी 2-3 जगह स्पीच मैंने आपकी सुनी, तो आपने कहा है कि रतन देवासी लगातार फील्ड में रहते हैं, घर पे कम समय देते हैं। तो कभी घर पे आते हैं तो आमतौर पर जो एक घर का मुखिया होता है वो कभी कभी जो पत्नी का हाथ बढ़ा देता है, जैसे कि खाना पकाने में कोई सब्जी काट लेता है, ऐसे इस तरह रतन देवासी भी आपकी कोई मदद करते हैं? जी बिल्कुल, जब मैं कुक करती तो मुझे अच्छे लगते हैं अच्छे गाने, तो मेरे लिए वो सारे गाँव बजाते मेरे साथ, मेरे किचन में मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करते। मुझे काम उनसे नहीं करवाना बिकॉज वो बहुत कुछ करते, पर मुझे टाइम ज़रूर देते। जब भी आबू में होते, मेरे बच्चों को आबू के लोग हुए उनके लिए भी रतन हमेशा टाइम निकालते हैं। आपने एक जगह और भी कहा था कि रतन देवासी पहले बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे, तो अब उनके सर के बाल उतर गए हैं। अभी भी है, यस, अभी हुआ करते थे नहीं, अभी भी वो बहुत हैंडसम है, मेरे ख्याल से सब लोग ये जानते हैं। पर जो एक यंग लाइफ का जो लुक होता है, ही वॉज अ डैशिंग मैन, और जो आज भी है। पर हाँ, यहाँ रह के तबके कहते हैं ना, तबके खरा सोना, पर सोने की कदर कहीं कुछ लगता है कि लोगों ने परखना शायद रह गया, उस वजह से वो विधानसभा 2 बार लगातार वो चुनाव हार गए। तो फिर जब लास्ट 2018 का चुनाव हारे थे, उस समय फिर जब चुनाव हार के रतन देवासी आपके पास आए थे, उस समय फिर पूरी फैमिली में किस तरह का माहौल था? एक दर्द सा था? नहीं, बिल्कुल लगता है, बिकॉज मैं जहाँ जाती है कहती हूँ कि जब अगर बच्चे पढ़ाई में 1-2 क्लास फेल भी होते हैं तो बच्चे मायूस होते हैं। फिर अगर जो यंगस्टर बच्चे नए धंधे बिजनेस करते हैं तो उनमें भी होता है, कुछ नहीं होता तो पेरेंट्स को भी कहते हैं कि मम्मी पापा हमारा ये बिज़नेस शायद नहीं चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता मुझे उसमें करना है। तो रतन जी ने तो अपना समय, कहते हैं ना कीमती समय होता है, 25 से 50 की उम्र होती है, जो अपन कहते हैं गोल्डन एज होती है, वो पूरी गोल्डन एज उन्होंने अपने काम को दिए और समर्पित भाव से दिए। और जब समर्पित भाव से अपना काम करने के बावजूद अगर कुछ नहीं मिलता है ऐसा अपन को फल, जिस तरह के विधायक नहीं बने, तो परिवार है, परिवार में बिल्कुल दुख होता है कि लोगों ने क्यों काम को नहीं देखा और वायदों को, गलत वायदों को इम्पोर्टेंस दी है। पीछे वाली मीटिंग में आपने कहा है कि नारायण सिंह देवल की पूरी फैमिली चुनाव प्रचार में उतरी हुई है, तो विराज देवासी, रतन देवासी की पत्नी भी फील्ड में है, उनका बेटा है, उनके परिवार के जैसे सास ससुर वगैरह वो भी है, तो क्या दोनों में तो दोनों सेम ही है ना? आप भी हैं फील्ड में, वो भी हैं, तो आप उनको कह रही थी कि वो क्यों है? नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो क्यों है। मैंने ये कहा है कि पहले से भी, पहले 5 साल में भी बाईस आई है, उनकी डॉटर आई है, सबके पास आना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि मैं आज उनकी, रतन जी की पत्नी हूँ और मैं फील्ड में आई हूँ, तो वो अगर आए तो कोई गलत नहीं है। पर उन्होंने जो 5 साल पहले वायदे लोगों के बीच में करके गए, जो मैं से ज़्यादा मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वो लोग कह रहे कि मैडम जी आप तो वैसा नहीं करोगे, नंबर दे के जाओगे, फिर आपका मोबाइल नंबर बंद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा जनता यहाँ रहती है।
तो लोगों की ये चीज़ें कि भाई साहब आए 5 साल फिर पूरे 5 साल आए ही नहीं है, तो ये चीज़ें लोगों की कंप्लेन है और मैंने भी देखा है सुना है। इस बार रतन देवासी का प्रचार करने का तरीका थोड़ा सा बदला है, तो इसका फायदा मिल सकता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है बिल्कुल मिल सकता है, क्योंकि ये सलाह आपने दी होगी। नहीं बिल्कुल, क्यों, वो खुद 100% परफेक्ट मैन है। इज कहते हैं ना एक ड्रीम मैन होता है, इज अ ड्रीम मैन। कोई भी स्त्री एक संपूर्ण पुरुष की जो अगर चाहना कर सकते तो वो रतन जी में सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनको कोई सलाह देने की ज़रूरत है। ही इज हिमसेल्फ अ बिग मैन। ओवरऑल किस तरह का माहौल है, क्या लगता है रतन देवासी कितने वोटों से जीत रहे हैं इस बार? मैं वो अभी कहना नहीं कुछ कहूँगी। क्या है कि हम लोग बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है सब लोग निराश हुए हैं विधायक जो अपने नारायण सिंह जी है उनके कार्यक्रम से। जो काम नहीं हुआ है उस वजह जिस तरीके से लोगों से मैं उत्साह देख रही हूँ, तो मुझे जरूर लग रहा है कि लोग विकास को चुनेंगे, खोटे वायदों को नहीं चुनेंगे। नारायण सिंह देवल की पुत्री के साथ में भी एक डॉक्टर हैं और कुछ महिला और भी साथ में चलती है, आपके साथ में भी डॉक्टर कविता देवासी है। जी बिल्कुल, हाँ जी, कविता जी है हमारे साथ बिल्कुल। तो कविता देवासी भी उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, मैडम आप भी इनके साथ में हैं, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, हम महिलाओं की मीटिंग लेने फर्स्ट बार जा रहे हैं, उससे हमें काफ़ी उत्साह मिल रहा है। महिलाएं आगे मतलब सामने से आगे आ रही है, हमें पसंद करी। वो इसलिए पसंद करी है कि भाई हमेशा हम पुरुषों के कहने से चलते हैं और उनके आधार पे वोट देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की समस्या सुनने के लिए जब महिलाएं आगे आती है तो उनको मौका मिलता है, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि महिलाएं हमारा इस बार साथ देगी तो हम जरूर जीतेंगे। आप किस तरह का वादा कर रहे हैं? हम उनसे जो जिस गांव में जो प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कई गांवों में पानी की समस्या है, कई बिजली की समस्या है, कई महिलाओं के घरेलू रोजगार की प्रॉब्लम है, नए नए उद्योग धंधे जो महिलाएं करना चाहती हैं, उनसे हम विकास के लिए वादा कर रहे हैं। तो रतन देवासी की पत्नी विराज देवासी लगातार फील्ड में बनी हुई है, रतन देवासी के लिए प्रचार करिए। साफ तौर पर इस बार का जो माहौल है रतन देवासी के पक्ष में बन सकता है, क्योंकि रतन देवासी की जो फैमिली पूरी तरह से चुनाव प्रचार में लगी हुई है और इस बार उनका जो जितना भी ये फील्ड में काम कर रही है उसका फल है वो रतन देवासी को मिल सकता है। नमस्कार।